हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास के लिए इंग्लिश में लेसन पढ़ रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इस लेसन को हमने पिछले पार्ट्स में कुछ पढ़ लिया था, तो हम उससे आगे से स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ लिया था, तो अब हम नेक्स्ट इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ कि इसमें अब तक क्या था कि एक लड़का जो अपनी दादी माँ के साथ रहता, दादी माँ उसको उठाती जगाती, सुबह नहलाती, खाना खिलाती, स्कूल लेके जाती साथ में, और धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको पाठ पढ़ाया जाता था। तो अब क्या हुआ, उसके माता पिता शहर में सेटल्ड हो गए, तो उसको अपने साथ शहर में ले गए। तो वहाँ पे अब क्या, उसको एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगे। तो अब देखिए यूनिवर्सिटी में गया तब की बात होती है। कहते हैं लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कि जब मैं कहाँ पर गया, यूनिवर्सिटी में गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, कि मुझे मेरा खुद का एक रूम दिया गया। तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और अब इसमें क्या है कि जो फ्रेंडशिप का, दोस्ती का जो हमारा कॉमन लिंक था वो भी नहीं रहा पहले जैसा। तो अब इसमें देखिए एक जो मेरे साथ के दोस्त थे उन्हीं के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप थी मेरी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रिजाइनेशन, और अब रिजाइनेशन के साथ कि अपनी मर्जी के साथ उसने फिर भी स्वीकार की हर चीज़, बिकॉज उनको पता था कि अब मेरे को स्वीकार करनी पड़ेगी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। अब ध्यान से देखिए इसको, स्पिन होता है ना घूमना, तो व्हील पहिया, मतलब घूमने वाला पहिया, कहाँ किसी और को नहीं बोल रहे, चरखे को बोल रहे हैं कि रेयरली होता है मुश्किल से। अब वो मुश्किल से, कोई तो उनको साधन चाहिए था कि अपना समय व्यतीत करने के लिए, तो मुश्किल से ही चरखे को छोड़ती और टॉक टू एनीवन, किसी से बात करती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, से रिसाइटिंग है मतलब दोहराना, और सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती और प्रार्थनाएं दोहराती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, आफ्टरनून में ही कुछ समय के लिए वो रिलैक्स होती, आराम करती, कि अपनी जो स्पैरोज थी, चिड़ियाँ थी, उनको खाना खिलाने के लिए। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, मतलब वो बरामदा में बैठी हुई होती थी, ब्रेड्स जो उसके पास रोटियाँ होती थी उनको छोटे छोटे वो टुकड़ों में तोड़ रही होती। बिट है ना, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी वो। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। चिरपिंग क्या होता है, चहचहाट पक्षियों की। तो वहाँ पर क्या है, वेरिटेबल मतलब अलग अलग तरह की चहचहाट का जो वातावरण क्रिएट हो जाता था वहाँ पे। सम कैम एंड पर्चड ऑन हर लेग्स, पर्चड क्या होता है, फैल जाना या बैठ जाना, तो बैठ जाते कुछ चिड़ियाँ तो उनके लेग्स पर बैठ जाती, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पे बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, शूड क्या होता है, भगा देना, तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराती, कभी भी उनको भगाती नहीं थी वहाँ से। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, मतलब ये जो आधा घंटा था, हाफ आवर डे, इसमें क्या है कि आधा घंटा था पूरे दिन का, जो वो सबसे हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुश या जो खुशी से बिताती थी, यह समय था। When I decided to go abroad, abroad होता है विदेश, abroad क्या है, विदेश। For further studies, अब ध्यान से इसको देखें, जूम सेट करूँ इसका। abroad होता है विदेश, फर्दर स्टडीज़ आगे की पढ़ाई। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए जैसे ही जब भी मैंने सोचा कि मैं विदेश जाऊँ, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का पता था मेरी माता क्या है, दुखी होएंगी, अपसेट होएंगी उससे। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मैं अगर विदेश जाऊंगा तो मैं कम से कम 5 साल के लिए तो उनसे दूर हो जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई भी बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी माता बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो ध्यान रहे सेंटिमेंटल क्या होता है, भावुक, कि वो यहाँ तक कि वो भावुक नहीं थी इतनी कि छोटी सी बात पर भावनाओं में बह जाए। शी कैम टू लीव मी, लीव होता है छोड़ना, एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ने, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, इमोशन होती है भावनाएं,
कि उन्होंने कोई भावनाएं नहीं दिखाई, ना ही मेरे से वो बोली। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, कि उनके जो लिप्स थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे, मतलब चल रहे थे, लिप्स मूवमेंट कर रहे थे कोई। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब रोजरी क्या है? उनकी माला, बीड्स उनके मन के हैं, दाने हैं माला के। उनकी जो फिंगर्स थी वो अपनी माला फेर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, फॉरहेड होता है माथा, और फिर उन्होंने क्या किया? मेरे माथे को किस किया, मतलब मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश्ड द मोस्ट, चेरिश्ड होता है महसूस किया, मोस्ट, मोस्ट क्या हो जाएगा इसमें? मॉइस्चर। इसका अर्थ हो जाएगा मोस्ट का कि ये नमी वाला हिस्सा, इम्प्रिंट, निशान। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? शारीरिक रिलेशन या शारीरिक संबंध। तो ऐसा लग रहा था कि मैंने माथे पे जो उनकी नमी महसूस की, कि उनके चूमने की, तो मेरे को ऐसा लग रहा था शायद हमारे दोनों में ये अंतिम शारीरिक संबंध था या अंतिम शारीरिक कॉन्टैक्ट था हमारा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, की जैसे 5 साल के बाद मैं वापस आया, उनको स्टेशन पे ही मैं मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ऑल्डर, शी डिड नॉट लुक ए डे ऑल्डर, इसका मतलब है 1 साल भी बूढ़ी वो नहीं दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, मतलब वो कुछ नहीं बोल रही थी। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड, क्लैस्प होता है चिपक जाना, मी इन हर आर्म्स, और उसने मेरे को अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में चिपका लिया, मतलब अपनी बाहों में ले लिया। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, कि मैं सुन रहा था कि वो अपनी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं को दोहरा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अराइवल क्या होता है? प्रस्थान, मतलब पहुंचना। तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरा पहला दिन हुआ। हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज होम शी फैड लॉन्गर विद द फ्री वर्ल्स रिबोक्स, और उसमें क्या है कि जो भी उसकी पक्षी थे उनके साथ भी वो बहुत खुश दिख रही थी। तो उसमें क्या है कि, लेकिन अब मेरे को क्या लग रहा था कि जो पक्षी है उनका जो रिलेशन है वो रिबुक हो जाएगा, कि मेरे साथ ही रिलेशन ज़्यादा रहेगा, कि पक्षियों के साथ शायद टूट जाए उसका रिलेशन। इन द इवनिंग इट चेंज कैम ओवर हर, लेकिन शाम को क्या हुआ? उनके ऊपर एक चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना ही नहीं की शाम को। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड होता है पड़ोस, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ऑल ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, पुराना ढोल उठाया और गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवर आवर शी थम्पड, थम्प होता है थपकी लगाना। द सैगिंग, मतलब उसने क्या किया कि ढोल के ऊपर थपकियाँ लगाती रही। सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। अब देखो, आपको पता है ढोल का वो ऊपर जो चमड़ा सा लगा होता है वो ढीला हो जाता है, सही आवाज़ नहीं आती, तो उसको कहते हैं खराब अवस्था का ढोल। तो डिलेपिडेटेड ड्रम का अर्थ यही है कि खराब हो चुका जो ढोल है उसके ऊपर वो थपकियाँ लगाती रही, पुराना ढोल था, खटाफटी अवस्था का। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स क्या होते हैं? योद्धा। होम कमिंग, घर वापसी, योद्धाओं की घर वापसी वाले गीत गाए उन्होंने। वी हैड टू परस्यूड हर, परस्यूड होता है मनाना, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमें यह था कि ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, बहुत अधिक तनाव ना आ जाए, उनको थकावट ना आ जाए, इस कारण हमने उनको मनाया, कोशिश की कि आप ढोल ना बजाओ, बस करो, बहुत हो गया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, पहला ही समय था जब मैंने जाना कि वो प्रार्थना भी छोड़ सकती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली मॉर्निंग क्या हुआ कि वो बीमार होगी। इट वॉज ए मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि मिल्ड फीवर मतलब ये क्या है? एक हल्का सा बुखार था, और डॉक्टर ने क्या बोला कि ये बुखार जल्दी चला जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, एंड के अंत, कि उनका अंत वो यही बताया उन्होंने हमें कि मेरा अंत नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली a few hours before she closed of the last chapter of her life she had omitted to pray, और वो कहती कुछ समय पहले, मतलब कुछ घंटे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का जो लास्ट लेसन है उसको, लास्ट चैप्टर है उसको ख़त्म कर दिया है, और आज इसी कारण मेरे सारे चैप्टर ख़त्म हो गए, तो मैंने प्रार्थना करने से भी मना कर दिया है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमारे से बातचीत करने में कोई और समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, मतलब हमने क्या किया? उसका प्रोटेस्ट होता है विरोध, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्टर्स, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट थे, विरोध थे,
जो उसको भी इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। अब वो बिस्तर में पड़ी हुई प्रार्थना कर रही थी और जो अपनी माला फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि हम कोई सस्पेक्ट करते, कोई डाउट करते, मतलब सस्पेक्ट हो तो कोई आशंका करना, डाउट हो ना कोई। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब देखो यहाँ पे लाइफलेस फिंगर से लेखक का क्या मतलब है, राइटर का? लाइफलेस फिंगर, जिस उंगलियों में कोई ज़िंदगी नहीं रह चुकी है, मतलब यहाँ से पता चलता है वो डेड हो चुकी है और उनकी डेथ हो चुकी है। जो लिप्स हैं उनके, उन्होंने मूविंग स्टॉप कर दी है और जो माला है वो उसके हाथ से गिर चुकी है। ए पीसफुली पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, मतलब उनके चेहरे पर एक पीलापन फैल चुका है, शांति से भरा हुआ। एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और हमें ये पता था कि वो मर चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी, कस्टमरी क्या होता है कि जैसे हमारे रिवाज था, हमने उनको बेड से उठाई। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पे, लेड होता लिटा देना, ज़मीन पे उनको क्या कर दिया, लेड कर दिया, मतलब लिटा दिया। एंड कवर्ड विद रेड श्राउड, रेड श्राउड के एक लाल कफन है जो उससे उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है विलाप करना। वी लेफ्ट हर अराउंड टू मेक अरेंजमेंट्स, हमने उनको अरेंजमेंट मतलब सुविधाएं बनाने लगे, हम तो सारी व्यवस्थाएं करने लगे और उनको क्या अकेला छोड़ दिया। फॉर हर फनरल, फनरल होता है जो अंतिम संस्कार होता है उनका, जो अंतिम संस्कार के लिए, और उनको छोड़ दिया वहाँ पे और खुद व्यवस्थाएं करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रड स्ट्रेचर, स्ट्रेचर क्या होता है बुक की, जो उसके ऊपर जो सीढ़ी होती है जिसके ऊपर लिटा के उनको लेके जाना, वो लेके गए उनके रूम में। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, टू बी क्रीमेटेड मतलब उनको दफनाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, आपको होता सूर्यास्त होता है कि जो सुनहरी किरणें हैं उनसे उनका रूम और वरामदा है वो जल चुके थे, मतलब जल रहे थे, प्रकाश हो रहा था वहाँ पे। वी स्टॉपड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हाफ वे इन द कोर्टयार्ड से क्या मतलब है कि आंगन का आधा रास्ता आया, आंगन के बीच में हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप द वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है बिखरी हुई, यहाँ पे देखिए स्कैटर्ड का मीन बिखरी हुई। ऑन द फ्लोर, फ्लोर है फर्श, कि हमने देखा वो कमरा जहाँ पे वो लेटी हुई थी बिल्कुल उस जगह पे फर्श पे पूरे बरामदे में चिड़ियाँ जो स्पैरोज थी वो पूरे के पूरे कमरे की फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी दूर दूर तक। देर वॉज नो चिरपिंग, हमेशा पक्षी उनके पास आके चिरपिंग चहचहाट करते थे, लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड, फैच मतलब लेके आई, मेरी माता उनके लिए कुछ रोटियां लेके आई पक्षियों के लिए। शी ब्रॉक इन टू लिटल क्रम्स, क्रम्ब होते टुकड़े, मेरी माता ने उन रोटियों को, छोटे ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, मतलब जैसा मेरी दादी माँ करते थे। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको ये क्या किया, फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, नो नोटिस मतलब कोई ध्यान नहीं दिया स्पैरोज ने ब्रेड पर। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, ध्यान रहे शव को बोलते हैं कॉर्प्स, ऑफ मतलब वहाँ से हम जब शव को ले गए। दे फ्लू अवे क्वेटली, क्वेटली शांति से, कि वो शांति से वहाँ से चिड़ियाएँ उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड ब्रेड्स क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर मतलब सफाई वाला, उसने साफ करके वो वहाँ से इकट्ठे करके सारे जो ब्रेड क्रम्ब है, रोटी के जो टुकड़े हैं, उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि जो एक प्राणी, यहाँ पे लेसन अपना खत्म हो गया, लेकिन हमें शिक्षा मिलती है कि जो एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्रति जो अपना प्रेम जाहिर करता है, इसमें दादी माँ अपने पोते के प्रति प्रेम जाहिर कर रही थी तो पोते से बिछड़ी, तो उनका अंतिम समय आ चुका था। एक बार फिर भी जाते जाते भगवान ने उनको उनके पोते से मिलाया, और जब उनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई पोते से मिलने की, तो उनका अंतिम समय आ गया। वो उन्होंने उसकी भी चिंता नहीं की कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सभी औरतों को इकट्ठा करती है, इसी प्रकार जश्न मनाती है कि उनका जो प्रिय जो पोता था वो उनको मिल चुका है। और तब पोते ने क्या नोटिस किया कि जब इतनी जो चिड़ियाएँ मेरी माता के साथ इतना अच्छा रिलेशन बना रही है, तो जब उनकी डेथ होगी तो चिड़िया ने अदर किसी के हाथ से डाला हुआ रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाया और वहाँ पे विलाप भी किया उनके लिए। तो ये प्रकृति के जो प्राणी हैं उनके आपस का प्रेम दिखाया गया है इस लेसन में। और हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने परिवारजनों के साथ साथ प्रेम बनाते हुए हमें जो निर्जीव पक्षी है, निर्जीव जानवर है, जो प्रकृति की देन है, हमें उनके साथ भी प्रेम के, मधुरता के संबंध रखने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट लेसन पे बात करेंगे।